दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ, जो कि आप लोगों को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं सरोज एकेडमी की तरफ से। तो सरोज एकेडमी जो कि इंडियाज मोस्ट बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ प्रोवाइड होते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक। तो कुछ चीज़ें जैसे हर एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए ही नहीं, उसको अपने अंदर समाहित कीजिए, मीन्स उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, इच आंसर इच क्वेश्चन को, जैसा कि हम आगे बताएंगे चल के। तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे और हम मोटिवेट हो सकें, जिससे कि अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? कितने हजार किलो का घंटा, समझ लीजिए, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर, ठीक है। तो कितने हजार का घंटा बनाया जा रहा है, कितने हजार किलो का? तो ऑप्शन ए देखिए 72,000 किलोग्राम, ऑप्शन बी 62,000 किलोग्राम, ऑप्शन सी 82,000 किलोग्राम, ऑप्शन डी 52,000 किलोग्राम, ठीक। तो कि जैसा क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कितने किलोग्राम का ये घंटा बनाया जा रहा है, ठीक। तो इसका कुल वजन कितना है? 82,000, मतलब 82,000 किलोग्राम, ठीक। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डिटेल सोल्यूशन में कि आप लोग बता सकते हैं, ठीक। देखिए डिटेल सोल्यूशन में 82,000 किलोग्राम इसका वेट होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ये चीजें हैं और डिटेल सोल्यूशन इसमें है, क्या है, कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं हमको, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे, सोच लीजिए, किसके? कोटा चंबल रिवर फ्रंट के। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? मतलब जो अहमदाबाद की टीम है आईपीएल की फ्रेंचाइजी, उसने अपना नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो वो चीजें यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखेगा डिस्प्ले में आंसर। ऑप्शन ए है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी है गुजरात लायंस, ऑप्शन सी गुजरात टाइगर, ऑप्शन डी गुजरात शक्ति। तो क्या नाम चेंज हुआ है? आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में आईपीएल चल रहे हैं, तो कुछ चीजें आईपीएल की जरूरी है न्यूज लाना, तो इसलिए मैं लाया हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में यही चीजें प्रोवाइड होती हैं जो कि आप लोगों को पूछी जा सकती हैं। तो इसका क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आप लोग डिटेल सोल्यूशन में देखिए कहीं होगा, ठीक। आप लोग इसको देखिए, जैसे यहाँ भारतीय प्रीमियर लीग मतलब इंडियन प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम के नाम का घोषणा कर दिया है, जिसका नाम क्या होगा? आईपीएल की एक नई टीम का नाम गुजरात टाइटंस, मतलब जो अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी है उसका क्या नाम है? गुजरात टाइटंस, ठीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारे, जैसे आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच बेंगलोर में होने वाला है। मतलब 2022 का जो ऑक्शन हुआ है वो कब हुआ था? 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच में हुआ था, ठीक। ये चीजें हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए। तो आंसर मैंने बता दिया, आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे रहा। समुद्र तल से कितना? 10,044, मतलब 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? मतलब समुद्र तल से 10,044
फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से कौन सी टनल है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो कौन सी है वो टनल? तो ऑप्शन ए है सेला टनल, ऑप्शन बी है चेनानी नासरी टनल, ऑप्शन सी है पीर पंजाल रेलवे टनल, ऑप्शन डी है अटल टनल रोहतांग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को आंसर मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन में ही मिलेगा। आप लोग डिटेल सोल्यूशन अगर पढ़ेंगे तो ये टनल कितनी लंबी है, क्या है, सब चीजें। अब आप लोगों को समुद्र तल से कितना है, 10,044, तो कितनी लंबी है, 9.02 किलोमीटर। टनल की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो यहां इसका आंसर क्या है, अटल टनल रोहतांग। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, अटल टनल रोहतांग। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, जैसे इसका आंसर देखिए यहाँ पे अटल टनल रोहतांग। ठीक, क्या हुआ है, अटल टनल जो रोहतांग है, इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से प्रमाणित किया गया है। गिनीज वर्ल्ड बुक जो होता है, आप लोगों को पता होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल कर लिया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट रखना है। समुद्र तल से कितनी दूरी रहेगा, 10,044। ठीक, 10,044 फीट। और इसकी टनल की कितनी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें। ठीक, तो और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे तो और चीजें मिल जाएंगी। ठीक, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो प्रदीप शाह है, पूर्व सलाहकार विश्व वर्ल्ड बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन बी फाइजर इंडिया, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी कॉग्निजेंट। जानते हैं ये सब कंपनियां हैं, तो इनमें कौन सा किस पद पे इनको मिला है, मतलब विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार जो कौन है, प्रदीप शाह, किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कौन सी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो चीजें पूछी गई है, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है वो चीजें मैं बता दूंगा आंसर। ठीक, तो प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया जो कंपनी है उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, फाइजर इंडिया कंपनी के अध्यक्ष कौन हो गए हैं, प्रदीप शाह को नियुक्त कर दिया गया, जो कि ये विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन बी, फाइजर इंडिया। तो औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप शाह को निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी के लिए किए हैं और पहले कौन सी कंपनी के लिए कर रहे थे, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं, और कौन हैं। ठीक, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट। अगर डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में जो कुछ चीजें हैं सब मिल जाएंगी। और मैं डेली बोलता हूं कि जिसको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे वेबसाइट पे जाए, रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और ऐसे अगर एक स्लाइड का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को पर्सनली। ठीक, एक पीडीएफ स्लाइड का। और पूरे अगर मंथली के पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सरोज एकेडमी पे, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे 149 में ओनली मंथली के। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? क्या है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। क्या है, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी क्या है, अमल त्रिपाठी, ऑप्शन सी मनोज अग्निहोत्री, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो कौन है ये जो नौकरशाह संजय मल्होत्रा जो हैं,
संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। संजय मल्होत्रा को क्या किया गया है? वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर यहाँ पे हैं, आप लोगों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, इसके संजय मल्होत्रा जी क्या है? वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा, ये आईएएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, आरईसी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। देखिए यहाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, इसमें मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, और पीडीएफ तो मैंने बता ही दिया। ठीक, तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी असम। तो कौन सी सरकार है? तो ये हरियाणा सरकार है। ठीक, देखिए हम इसको पहले आंसर टिक कर दे रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट है? हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन देखें। डिटेल सोल्यूशन में कुछ चीजें मैं बता दूंगा, और जितने भी और चीजें आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हरियाणा सरकार में कौन है सीएम? खट्टर जी। ठीक, सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म के गलत तरह के से पेश करके शादी कराते हैं। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, वो तो सबको पता है। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने बता दिया, और आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें मिल जाएंगी डिटेल सोल्यूशन में। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, मतलब स्थिर रखा है, ये चीजें हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 5%। तो कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत पर इसको रेपो रेट को स्थिर रखा है? कौन? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेपो रेट का है क्या है? 10वीं बार दरों को यथावत रखा गया, मतलब 10वीं बार ऐसा हुआ है कि उसको यथावत जैसे का तैसे रख दिया गया है। ठीक है, 3.35 मान लीजिए 3% नियर अबाउट 3% बरकरार रखा गया। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगर जैसे 3% दिया तो 3%, अगर 3.3% दे रहा है तो 3.3% मार देना। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बहुत जगह नहीं देते हैं लोग, कि मतलब उसके एक अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं इस टाइप से। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रूस। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन में आंसर मिलेंगे, यही चीजें हैं। तो एक किसने खारिज किया है, समर्थन की पुष्टि किसने की है? तो ये है कौन सा देश है? ब्रिटेन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज किया जिस देश ने फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे समर्थन की पुष्टि की गई थी? वो तो ब्रिटेन है। ठीक आंसर। और इसमें देखिए और चीजें मिल जाएंगी,
जैसे दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारी क्षेत्र है। इस्लाम, और जैसे जिसे मालवीनास द्वीप या स्पेनिश इस्लाम मालवीनास भी कहा जाता है, किसको? फॉकलैंड द्वीप समूह को। ठीक, ये चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को खुद पता चलेगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग पढ़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग, अगर मंथली पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारे। अगर ऐसे स्लाइड पीडीएफ चाहिए, ईच पर्सन 1 स्लाइड, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है। ठीक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑडिट वहाँ वेबसाइट पे थोड़े चार्जेस लग जाते हैं 1 मंथ के, 150 रुपये। तो ये चीज़ें हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने जो यह नाम है होशंगाबाद, उसका बदलकर कौन सा नाम करने जा रही है? ठीक, तो ऑप्शन ए है नर्मदापुरम, ऑप्शन बी है कृष्णापुरी, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है शंकरपुर। तो देखिए क्या नाम होशंगाबाद का, होशंगाबाद जो जिले मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम वहाँ की गवर्नमेंट क्या रखने जा रही है? नर्मदापुरम रखने जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ठीक, तो मैंने ये चीजें बता दी, और जैसे मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है जिसका नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा, और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया। ठीक, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, किसका नाम चेंज होता है तो तुरंत क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीजें पढ़िए आप लोग, देखते रहिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों की स्क्रीन पे ये है। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षण नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन तो ए है सूबेदार राम सिंह, ऑप्शन बी सूबेदार बाना सिंह, ऑप्शन सी सूबेदार संजय कुमार, ऑप्शन डी सूबेदार मनोज कुमार। तो किसका, कौन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है। जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये क्या है, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता भी हैं। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं भाई, बहुत ध्यान से देखना इसको। क्या है, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता भी हैं ये, कौन? सूबेदार संजय कुमार। ठीक, तो ये है आंसर आपके। ठीक, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूं। अगर आप लोग देखेंगे पूरी स्लाइड, पूरी जितने भी हमारे करंट अफेयर से जो देखेंगे वही आप लोगों को मतलब एकदम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हूबहू लगेगा कि हाँ ऐसे एग्जाम में आएंगे, और जैसे मैं बताता हूँ उस टाइप से तो मतलब निकाल के बताता हूँ डिटेल सोल्यूशन से, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सूबेदार संजय कुमार। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूबेदार संजय कुमार, जो कि परमवीर चक्र से इनको सम्मानित भी किया गया है, इनको प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, एनडीए के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो वहाँ के होते हैं एकेडमी, वहाँ पे इनको नियुक्त कर दिया गया। ये चीजें हैं, तो और चीजें हैं, और आप लोग यहाँ पे पढ़िए डिटेल सोल्यूशन में सब डिटेल है। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए डिटेल सोल्यूशन में क्या है कैसे है सब चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आज का रहा लास्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।